अगर किसी को हजरत अली का फैज लेना हो, बहुत टेक्निकल जुमला बोल रहा हूँ, टेक्निकल जुमला। तुम लोग इधर आ जाओ, किसी की बस की बात नहीं जो हमारे मजमे में इंटरफेयर कर सके। आ जाओ, इधर आओ, करीब आओ थोड़ा सा। अगर किसी को हजरत अली का फैज लेना हो, हजरत हसन का फैज लेना हो, हजरत हुसैन का फैज लेना हो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज लेना हो, इमाम मोहम्मद बाकर का फैज लेना हो, इमाम जाफर सादिक का फैज लेना हो, इमाम तकी का फैज लेना हो, इमाम नकी का फैज लेना हो, इमाम हसन अस्करी का फैज लेना हो, इमाम मूसा काजिम का फैज लेना हो और इमाम महदी का फैज लेना हो, तो किसी अलग अलग बारगाह में जाने की जरूरत नहीं। जो तमाम फैज एक बारगाह में इकट्ठा हो जाए, उसी बारगाह को बारगाह गौसे आजम कहते हैं। मैं इसको खिताबत के अंदाज में बोलता तो आपको महसूस होता। हजरत अली का फैज अगर है तो बारगाह गौसे आजम में है। इमाम हसन का फैज है तो बारगाह गौसे आजम में है। इमाम हुसैन का फैज है तो बारगाह गौसे आजम में है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का फैज है तो बारगाह गौसे आजम में है। हजरत इमाम जाफर सादिक का फैज है, हजरत इमाम तकी का फैज है तो बारगाह गौसे आजम में है। इमाम नकी का फैज है तो बारगाह गौसे आजम में है। इमाम मूसा का फैज है तो बारगाह गौसे आजम में है। इमाम रजा अली का फैज है तो बारगाह गौसे आजम में है। क्योंकि इमाम हसन की बारगाह में जाना है तो एक रास्ता अपनाना पड़ेगा, इमाम हुसैन की बारगाह में जाना है तो अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। लेकिन बारगाह हसन से आवाज आती है, बारगाह हुसैन से आवाज आती है। हम दोनों भाइयों का अगर किसी को फैज लेना हो तो कहीं और मत जाना। बगदाद में जो हमारा बेटा अब्दुल कादिर लेटा है उसके दरबार में चले जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अस्मते गौसे आज़म हजरत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी साहिब किबला। बगदाद में जो हमारा बेटा लेटा है उसके दरबार में चले जाओ, क्योंकि इमाम हसन मुजतबा का खून भी गौसे आजम में है। इमाम हुसैन की अजमत का खून भी गौसे आजम में है। जब इमाम हुसैन का खून गौसे आजम में है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खून भी गौसे आजम में है। इमाम जाफर सादिक का खून भी गौसे आजम में है। इमाम रजा अली का खून भी गौसे आजम में है। इमाम तकी का खून भी गौसे आजम में है। इमाम हसन अस्करी का खून भी गौसे आजम है। अरे बाप को मानने वालों, जिन बापों का खून एक जगह इकट्ठा हो जाए उस बेटे को दुनिया अब्दुल कादिर कहती है। और जब आला हजरत से पूछोगे तो ये बरेली का अहमद रजा जलाले फारूकी में बोलेगा अल्लामा कहर है ए गौस वो तीखा तेरा, और मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। क्या बात है, जिंदाबाद, शान है गौसे लाजवाब, मर के लाजवाब, से सोता नहीं। क्या बात है। तो अपने जहनों की गंदगी को दूर कर लो। ये मत समझो कि गौसे आजम को गालियां देने के बाद इमाम हसन राजी होंगे, गौसे आजम को गाली देने के बाद इमाम हुसैन राजी होंगे, गौसे आजम को गाली देने के बाद हजरत मूसा हसन का राजी होंगे। अगर गौसे आजम को गाली देने के बाद तुमने अपने वहमो विजदान और दिमाग और यकीन में बिठा लिया है कि अब्दुल कादिर को गाली दो, इमाम हसन खुश होंगे, अब्दुल कादिर को गाली दो, इमाम हुसैन खुश होंगे, तो याद रखना ये फातिमा का लाडला है, ये फातिमा का बेटा है, ये अली का दुलारा है, ये अब्दुल्ला सुमई का नवासा है, ये उम्मुल खैर उम्मतुल जब्बार फातिमा का बेटा है, जिसकी बारगाह में इमाम हसन का भी फैज है और इमाम हुसैन का भी फैज है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते आका तू हसनी तू हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया तेरा। क्या बात है, जिंदाबाद, याद रखो, लाजवाब। दिमागों की कुदरत को बाहर निकालो। अगर चमने फातिमा के फैज से
फैज़याब होना चाहते हो तो तुम गौसे आजम को अखबार गाह में अकीदत का सलाम पेश करो, क्योंकि ये वो अब्दुल कादिर जीलानी है जिसके मुंह में तुम्हारे बाप ने लुआबे दहन नहीं डाला, जिसके मुंह में दुनिया के नेता ने लुआबे दहन नहीं डाला। अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब ज़ुब्दतुल आसार में लिखते हैं, इमाम अबुल हसन शतनबी अश-शाफ़ई अपनी किताब बहजतुल असरार में लिखते हैं कि अली ये मुर्तजा का लुआबे दहन, हजरत फातिमा के शौहर का लुआबे दहन, हसनैन करीमैन के बाबा का लुआबे दहन, मुस्तफ़ा के दामाद का लुआबे दहन, फातह खैबर का लुआबे दहन, असदुल्लाहिल गालिब का लुआबे दहन, इमामिल मशारिक़ वल मगारिब का लुआबे दहन, हल्लातिल मुश्किलात वन नवाइब का लुआबे दहन, जन्नत के टिकट के डिस्ट्रीब्यूटर का लुआबे दहन, सहाबा के अलमबरदार का लुआबे दहन, बुजुर्गों के दरवाजे का लुआबे दहन, फातह खैबर का लुआबे दहन तुम्हारे बाप के मुंह में नहीं आया है, बल्कि गौसे पाक के मुंह में आया है। अब बता अली ये मुर्तजा, अगर अब्दुल कादिर गलत था तो तुमने लुआबे दहन क्यों डाला? अगर अब्दुल कादिर गलत था तो तुमने लुआबे दहन क्यों डाला? तो अली ये मुर्तजा नजफ अशरफ से कहते हैं, इमाम हसन जन्नतुल बकी से कहते हैं, इमाम हुसैन करबला मुअल्ला से कहते हैं, अरे मेरे बाबा ने उसके मुंह में लुआब डाला है जिसके मुंह में मेरे नाना मुस्तफा ने डाला है। अरे मुस्तफा का लुआब, अली का लुआब जहां इकट्ठा हो जाए उसी को तहने अब्दुल कादिर कहा जाता है। क्या बात है, जिंदाबाद। अब अंदाजा लगाओ जिसके मुंह में, क्या बात है, जिसके मुंह में अली का आबे दहन हो उस मुंह को अब्दुल कादिर कहते हैं। जिसके मुंह में नबी का लुआबे दहन आया उस वाले को अब्दुल कादिर कहते हैं, और जो अब्दुल कादिर को मान जाए उसी को जन्नती कहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कि या गौस अल अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, और मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, और बादलों से कहीं रुकती है कड़कती बिजली, ढाले छट जाती है उठता है जब तीखा तेरा। अजीजाने मिल्लते इस्लामिया, ये अहले सुन्नत वल जमात का ऐसा प्लेटफॉर्म है, अहले सुन्नत वल जमात का ऐसा मजहब है, अहले सुन्नत वल जमात का ऐसा अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का ऐसा रास्ता है कि अगर हसन की अजमत देखना है तो अहले सुन्नत में मिलेगी, हुसैन की अजमत देखना है तो अहले सुन्नत में मिलेगी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सब्र वफा देखना है तो अहले सुन्नत में मिलेगा, इमाम जाफर सादिक का तकवा देखना है तो अहले सुन्नत में मिलेगा, इमाम तकी का जलाल देखना है तो अहले सुन्नत में मिलेगा, इमाम नकी की अजमत देखना है तो अहले सुन्नत में मिलेगी, इमाम मूसा की अजमत देखना है तो अहले सुन्नत में मिलेगी, क्योंकि तमाम चीजों को लेने वाला अब्दुल कादिर है, और अब्दुल कादिर किसी और के यहाँ नहीं अहले सुन्नत के यहाँ पैदा हुआ है, क्योंकि अब्दुल कादिर का नाना अब्दुल्ला सुमई है और अब्दुल कादिर का बाप मूसा अबू साले जंगी दोस्त है। क्या बात है, जिंदाबाद। अपने मजहब पर पाबंदी के साथ रहो, और जो तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करे और तुमसे कहे ये फुला के रिश्तेदार है, देखो हुसैन को काटा है, तो कहता हजरत उम्मुल बनीन के रिश्तेदार ने किसके साथ गद्दारी की? फातिमा के बाद अगर अली ने निकाह फरमाया तो उम्मुल बनीन से फरमाया। किससे फरमाया? बोलो ना, किससे फरमाया? और उम्मुल बनीन कौन है? ये अली की बीबी है, अब्बास की मां। अल्लाह, अब्बास की। तो इनका भतीजा किसके साथ था? भतीजा किसके साथ था? यजीद के साथ था। तो जरा कह के दिखाओ कि उम्मुल बनीन के भतीजे ने हुसैन को काटा। किसी सुन्नी ने हुसैन को नहीं काटा, बल्कि उन जालिम कूफियों ने हुसैन को काटा है जिन्होंने 150 खतों को भेजकर हुसैन को कूफा बुलाया। इसलिए मत दिखाओ तुम अहले सुन्नत वल जमात के छोटे छोटे बच्चों
तुम्हें किसी से होपलेस होने की जरूरत नहीं, इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितने दरिया के सोते मिले हैं, अलग अलग चले जाएं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म, और सारे एक ही अगर आ जाएं तो अहले सुन्नत वल जमात का स्टेज बन जाता है। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अजीजाने मिल्लते सलामिया, ये अब्दुल कादिर जीलानी है जिसकी बॉडी में हसनी खून भी है, जिसकी जिस्म में हुसैनी खून भी है। ये अब्दुल कादिर जीलानी है। इसका मकामो मर्तबा समझो, किसी की मैया ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो ये हवाला काट सके, क्योंकि इस हवाले को लिखने वाला बरेली का अहमद रजा नहीं है, ये हवाला लिखने वाला बरेली का हुज्जतुल इस्लाम नहीं है, ये हवाला लिखने वाला बरेली का मुफ्ती आजम नहीं है, ये हवाला लिखने वाला बरेली का अख्तर रजा ताजुल शरिया नहीं है, बरेली का मुफस्सरे आजम नहीं है। जो हवाला दे रहा हूँ, ये हवाला देने वाला अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी है, जिसका मजार दिल्ली के महरोली शमसी तालाब में है, और उससे पहले ये हवाला लिखने वाला अल्लामा अबुल हसन शतनवी है, जो कई सौ साल पहले गुजरे हैं। ये दोनों उलमा लिखते हैं कि हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद की जामा मस्जिद में तकरीर फरमा रहे हैं। अल्लाह का महबूब बंदा तकरीर फरमा रहा है, अब्दुल कादिर जीलानी का बयान हो रहा है, गौसे आजम की तकरीर हो रही है। जब मेरा गौसे आजम जलाल में आता है, जब मेरा गौसे आजम जलाल में आता है, हजरत गौसे आजम का इमामा खुल जाता है। तवज्जो करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल कादिर जीलानी का इमामा खुल जाता है। अहले सुन्नत वल जमात किसको गौसे आजम मानते हैं? सुन्नियों की औरतें किसको अब्दुल कादिर कहती है? सुन्नियों का बच्चा किसको अब्दुल कादिर कहता है? हजरत गौसे आजम का इमामा खुल गया, गौसे आजम का इमामा खुल गया, गौसे आजम की पकड़ी खुल गई। गौसे आजम के सामने जितने लिसनर्स थे, जितने ऑडियंस थे, जितने सामईन थे, सबने अपनी अपनी पकड़ियां उतार कर गौसे आजम के कदमों में डाल दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। तमाम औलियाए कामिलीन ने सरकारे गौसे आजम के कदमों में अपनी पकड़ियों को डाल दिया, अपने दस्तारों को डाल दिया, अपने इमामे को गौसे आजम के तलवों में डाल दिया। अजीजाने मिल्लते सलामिया, अब ये अब्दुल कादिर जीलानी जब जलाल से जमाल में आते हैं तो मेरे गौस ने अपनी पकड़ी को उठाया, मेरे गौस ने अपनी पकड़ी को उठाया, मेरे गौस ने अपने इमामे को उठाया। इधर गौसे आजम का इमामा उठ रहा है, इधर गौसे आजम की पकड़ी उठ रही है। तमाम बुजुर्गाने दीन जो गौसे आजम की महफिल में थे, सबने अपना इमामा उठाया, अपनी पकड़ियां उठाकर सर पे रख ली। एक औरत का सरबंद गौसे आजम की महफिल में पड़ा रह गया, वो सरबंद जिसको औरतें दुपट्टे के नीचे बांधा करती हैं, वो सरबंद गौसे आजम की महफिल में पड़ा रह गया। हजरत गौसे आजम ने वो सरबंद उठाया, अजीजाने मिल्लते सलामिया, और वो औरत का सरबंद उठाकर गौसे आजम ने अपने कांधे पे रखा और कांधे से गायब होता चला गया। सुभान अल्लाह। अब तमाम औलियाए कामिलीन ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी इतना तो बताओ, आपके सामने जो औरत का कपड़ा पड़ा था, आपने उस कपड़े को अपने कांधे पे रख के कहा गायब कर दिया? तो गौसे आजम का जवाब सुनो, गौसे आजम का बयान सुनो। सरकारे गौसे आजम ने फरमाया, जिस तरह से तुम मेरी तकरीरें मेरे सामने बैठकर सुन रहे हो, इसी तरह अस्फहान की धरती पर एक अल्लाह की महबूब बंदी, अल्लाह की वलिया मेरा बयान सुन रही थी। जिस वक्त तुमने अपने इमामे उतार कर मेरे कदमों में डाले, उसने अपना सरबंद वहां से उतार कर अस्फहान से मेरे कदमों में भेज दिया। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो कहां बगदाद है, कहां अस्फहान है। हजरत गौसे आजम ने फरमाया, जब उसने अपना सरबंद मेरी बारगाह में भेजा तो मैंने कांधे के जरिए उसके सर का कपड़ा उसके दरबार में भेज दिया। सुभान अल्लाह। अब अंदाजा करो, जो बगदाद में बैठकर अस्फहान में कपड़ा भेज सकता है, वो बगदाद से हम सुन्नियों को जन्नत का रास्ता भी दिखा सकता है।
इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरे बेटे की शान ये है कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आज कानून का जमाना है, आज लॉ का जमाना है, संविधान का जमाना है, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे बुजुर्गों को गालियां दे, FIR करा दो, मुकदमे करा दो, ताकि नानी का दूध याद आ जाए। हम किसी पे लानत नहीं भेजते हैं, अपने बुजुर्गों के नारे लगाते हैं, और ये नारा तेरे बाप ने नहीं लगाया है, आमना के लाल ने लगाया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी, नारे तकबीर। रसूल पाक ने सिद्दीक़ अकबर की अजमत का नारा लगाया। किसने लगाया? रसूल पाक ने। ले सुन हवाला नोट कर, सिद्दीक़ अकबर के बारे में रसूल ने फरमाया, सबका एहसान उतार दिया। अली, तुझे कोई नहीं जानता था। हम जवाब देंगे, तुझे कोई नहीं जानता था, तू तो 8 साल का बच्चा था। फातह खैबर मैंने बनाया। और से बोलो, फातह खैबर रसूल ने बनाया है। कौन जानता था अली को? फातह खैबर नबी ने बनाया है, असदुल्लाहिल गालिब नबी ने बनाया है, इमामुल मशारिक नबी ने बनाया है, हल्लातुल मुश्किलात वन नवाइब नबी ने बनाया है। अली को मुखातब करके नबी फरमाते हैं, अली मैंने तेरा एहसान उतार दिया है, तेरा बदला दे दिया है। हजरत अली ने कहा, आका मुझे बदले की जरूरत नहीं। तो मेरे नबी ने फरमाया, मैंने तुझे अपने जिगर का टुकड़ा फातिमा दे दिया, मैंने तेरा एहसान उतार दिया। हजरत उमर को ललकार के कहा, उमर मैंने तेरा एहसान उतार दिया, तेरी बेटी अपनी ज़ौजियत में ले ली। उस्मान गनी से कहा, मैंने तेरा भी एहसान उतार दिया, तेरे निकाह में यके बाद दीगरे 2 बेटियां दे दी। लेकिन इसी नीलगू आसमान के नीचे, इसी फर्शे जमीन के ऊपर एक बंदे मोमिन ऐसा है जिसका एहसान मैंने नहीं उतारा। आमना के लाल से पूछा, सरकार आपने उमर का उस्मान उतार दिया, एहसान उतार दिया, उस्मान का एहसान उतार दिया, अली का एहसान उतार दिया, जुबैर का एहसान उतार दिया, साद का एहसान उतार दिया, सईद का एहसान उतार दिया, जर्रार का एहसान उतार दिया, माज का एहसान उतार दिया, मऊस का एहसान उतार दिया, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का एहसान उतार दिया। कौन ऐसा है जिसका एहसान आपने नहीं उतारा? तो मेरे नबी ने नारा बुलंद किया, अगर मैंने किसी का एहसान नहीं उतारा है तो वो अबू बकर है। अबू बकर का एहसान क़यामत के मैदान में तेरा बाप नहीं, परवरदिगार अता फरमाए। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है अल्लामा साहब, अरे भाई लाजवाब 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 लाजवाब, क्या ललकार के मुस्तफा का दे तेरा एहसान उतार दिया। हाय हाय हाय, अपनी बेटी तुझे हाय हाय हाय, क्या अबू बकर का बदला क़यामत के मैदान में परवरदिगार अता फरमाए। अब जरा मुझे बताओ, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अबू बकर तेरा बदला खुदा क़यामत में देगा। तो बताओ, जितना कलमा पढ़ने वाले हो, गैरे कलमा पढ़ने वालों से बात नहीं कर रहा हूं मैं, कलमे वालों से बात कर रहा हूं। वो अलग माना है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद कौन क्या लगाया वो अपना अपना मामला है, लेकिन कलमा गो से मैं मुखातिब हूं। जब नबी ने बदला ना उतारा तो पूरी उम्मत पे अबू बकर का एहसान हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी तो अबू बकर का एहसान हर कलमा पढ़ने वाले पर है, चाहे वो किस मक्तबे फिक्र का हो। क़यामत के मैदान में खुदा उतारेगा, तो जिसका बदला खुदा दे दे उसी को मुस्तफा ने सिद्दीक़ अकबर बनाया है। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत अच्छा अल्लामा साहब, लाजवाब लाजवाब। मजबूती के साथ पकड़े रहो और उन्हीं का परवरदा, उन्हीं की तरबियत याफ्ता हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिनकी मर्जी के बगैर अल्लाह किसी को विलायत नहीं देता। हवाले बहुत हैं, किसी की मर्जी के बगैर अल्लाह किसी को विलायत नहीं देता। लिहाजा तुम अपने बुजुर्गों के दामन पकड़े रहो। अगर कोई तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करे, अगर कोई तुमसे उल्टा सीधा सवाल करे, तो फेसबुक
को इस्तेमाल मत करना, ट्विटर को इस्तेमाल मत करना, सोशल मीडिया को इस्तेमाल मत करना, ये जबान इस्तेमाल करना और कहना ऑन कैमरा बात होगी, जिसमें जितना दम होगा वो कैमरे के सामने बोलेगा। कैमरे के सामने जब बात आएगी तो दुनिया पुकार कर कहेगी अबू बकर का एहसान इस्लाम पर था, इस्लाम पर है और सुबह कयामत तक इस्लाम पर रहेगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं अस्दकुस सादिकी सैयदुल मुत्तकी सानियस नैने हिजरत पे लाख। मुसलमानों, अपने अकीदे की इस्लाह करो, अपने अकीदे पे टिके रहो। और आज हमारी कौम की बहू बेटियों को ताजिए के नाम पर, मेहंदी के नाम पर, ढोल और नगाड़े और तमाशे के नाम पर गुमराह किया जाता है। इस्लाम में न ताजिए का कोई मामला है, इस्लाम में न ढोल का कोई मामला है, इस्लाम में न कोई कैमों का मामला है। अगर इस्लाम में मामला है, अल्लाह की तौहीद के बाद नमाज का मामला है, रोजे का मामला है, ज़कात का मामला है, काबतुल्लाह के हज का मामला है, गरीबों की परवरी का मामला है, यतीमों की मोहब्बत का मामला है। अरे तुम्हारा मजहब ये ढांचे वाला मजहब नहीं है, तुम्हारा मजहब आमना के लाल वाला मजहब। हाय हाय क्या जिंदाबाद पे रहो और सोशल मीडिया पर किसी को जवाब मत दो, जिसको जवाब दो ऑन कैमरा दो। क्या बात, पता चलेगा जिसमें जितना ज़र्ब है, किसमें कितनी हिम्मत है, ये ऑन कैमरा पता चलेगा। इसलिए याद रखो। और मैं उन पिलपिले सुन्नियों से भी कहना चाहूंगा, मुझे परवाह नहीं किसी पिलपिले सुन्नी की, ऐसे पिलपिले सुन्नी जो कहते हैं हम सुन्नी हैं और सहाबा से बुग़्ज़ है। अरे तुम रहे, तुम्हारे बाप में दम नहीं है जो सहाबा के अंदर कोई ऐब निकाल सके। अल्लाह क्या बात है। तुम रहे, तुम्हारे बाप में भी दम नहीं है सहाबा के अंदर ऐब निकाल सके। तुम रहे, तुम्हारे ग्रैंडफादर में भी दम नहीं है कि अब्दुल कादिर के अंदर कोई ऐब निकाल सके। तुमने तो महीनों महीने नमाज नहीं पढ़ी, अब्दुल कादिर ने तो ईशा के वुज़ू से 40 साल तक नमाज़े फजर पढ़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम कहां चले हो मुकाबला करने के लिए? लेकिन बात वही है कि दिल के फपूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। आज एक दाढ़ी मुंडा, आज एक पैंट पहनने वाला जिसको वुज़ू करने का तरीका नहीं, गुस्ल करने का तरीका नहीं, वो कभी अमीर माविया पे उंगली उठाता है, कभी अबू सुफियान पे उंगली उठाता है। तो सुन, तुझे कलमा तेरे बाप ने पढ़ाया है, तुझे कलमा तेरे दादा ने पढ़ाया है, तुझे कलमा अल्लामा खुर्शीद मिसबाही ने पढ़ाया होगा, तुझे कलमा तेरे पीर ने पढ़ाया होगा। अमीर माविया को कलमा तेरे बाप ने नहीं पढ़ाया, तेरे दादा ने नहीं पढ़ाया, बल्कि अमीर माविया को कलमा रसूल पाक ने पढ़ाया है। और जिसको रसूल पाक कलमा पढ़ा दे वो मेरे नबी का सहाबी बन जाता है। अब तू कहता है अमीर माविया मुनाफिक है, तो सुन, अगर अमीर माविया मुनाफिक होते तो मुनाफिक का हाथ पकड़ पकड़ कर नबी ने निकाला है, निकल मस्जिद से बाहर, निकल मस्जिद से बाहर, निकल मस्जिद से बाहर। ऐ मेरे आका, आप तो गैब का पैगंबर है। वमा हुवा अलल गैबे बेदनीन की आयत करीमा आप ही की शान में नाजिल हुई है। वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैबे वलाकिन्नल्लाह यज्तबी की आयत करीमा आप ही की अजमत का खुतबा पढ़ रही है। फिर आपको पता नहीं था कि अमीर माविया मुनाफिक है? क्या आपको पता नहीं था अमीर माविया अंदर से इन्फाक रखता है? तो मेरे नबी ने फरमाया, अरे अमीर माविया तो मुनाफिक नहीं है, लेकिन अमीर माविया को मुनाफिक कहने वाला जरूर जहन्नमी है, उनको बुरा कहने वाला जरूर जहन्नमी है। क्योंकि आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मते गौसे आज़म, नारे तकबीर। जिंदगी है, 4 दिन के बाद कौन किलो मिट्टी के नीचे चले जाओगे।
हुए नामवर नौजवान कैसे कैसे, जमीन खा गई पहलवा कैसे कैसे। इसलिए सुन्नी नौजवानों, मैं तुम्हें पैगाम फिक्र देता हूँ, मैं तुम्हें पैगाम मोहब्बत देता हूँ। अपने बुजुर्गों का दामन मजबूती के साथ पकड़े रहो। किसी की हिम्मत नहीं है अल्लामा खुर्शीद के सामने आकर टकरा जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि उलमा अहले सुन्नत के सामने आकर टकरा जाए, क्योंकि वो जानता है इन उलमा के पास दलाइल हैं। लेकिन हमारी कौम का एक मजदूर आदमी, हमारी कौम का एक बिजनेस करने वाला आदमी, उससे तुम टकराते हो, उससे कहते हो अमीर माविया मुनाफिक है या फुला मुनाफिक है, तो हम कहेंगे तू भी मुनाफिक है, तेरा बाप भी मुनाफिक है, तेरा दादा भी मुनाफिक है, तेरा खानदान मुनाफिक है। अमीर माविया नबी का सहाबी है, या नबी का सहाबी है। सुन्नियों, इस्लाम को तुम्हारी जरूरत नहीं है, इस्लाम को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अगर तुम चाहते हो इस्लाम के दामन में पनाह लेना, तो अपने दिल का निफाक निकाल दो और कह दो जिसको नबी ने सहाबी कह दिया, हमारा अकीदा है वो सुबह क़यामत तक सहाबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। लेकिन अफसोस के साथ ये जुमला मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन माइक कह रहा हूँ। अफसोस ये है कि हमारे लोगों को सहाबा की अजमत के बारे में पता नहीं। बच्चा हमारा 10 साल का हो गया, उसको नहीं पता है अशरफ मुबश्शरा किसे कहा जाता है, उसको नहीं पता है अबू उबैदा इब्ने जर्रा अमीरुल उम्मत किसका लक़ब है, उसको नहीं पता है सैफुल्लाह किसको कहा जाता है। क्यों? कि हमारा बच्चा ये समझता है हम डॉक्टर बनेंगे, दैट इज इनफ, ये काफी है, हम कामयाब हो गए, हम इंजीनियर बन गए, हम कामयाब हो गए। इसीलिए तुम जलीलो ख्वार होते हो, इसलिए तुम जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है। खुदा की कसम, अगर 24 घंटे में 1 घंटा तुम अल्लामा खुर्शीद अहमद मिसबाही को दे दो या सेथल के किसी भी आलिम को दे दो, तो वो तुम्हें तराश के हीरा बना देगा, वो तुम्हें कोयले से हीरा बना देगा, पत्थर से तुम्हें कोहे नूर बना देगा, और किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर तुमसे कोई क्रॉस क्वेश्चन कर सके। लेकिन तुम्हें टाइम नहीं है, तुम्हें टाइम है तो चौराहों पर खड़े होने का टाइम है, मार्केट में खड़े होकर एक दूसरे की चुगली करने का टाइम है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चौराहों पर बैठकर बदतमीजी करने का टाइम है। खुदा की कसम, अगर ये टाइम निकाल कर अपने सहाबा के बारे में पढ़ लो, अहले बैत नबुव्वत और रिसालत के बारे में पढ़ लो, अल्लाह के वलियों के बारे में पढ़ लो। किसी आलिम के सामने आधा घंटा भी अगर तुम दे दोगे तो तुम्हें वो हीरा बना देगा, हीरा। फिर हर लोहे का जवाब लोहे से दिया जाएगा, फिर लकड़ी से नहीं दिया जाएगा, लोहे का जवाब लोहे से दिया जाएगा। और जिसका लोहा जितना मजबूत होगा उतना ही कामयाब होता चला जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं है मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब अल्लाह का ये कुरान है। कुरान का 5वां पारा है, 5वें पारे की सूरह निसा है। अल्लाह फरमाता है मुसलमानों सुनो, सुन्नी नौजवानों सुनो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, वरना मौत दूर नहीं है, कब्र की मंजिल बहुत करीब आ रही है। कोई तुम्हारा रिश्तेदार बचाने नहीं आएगा, ये पिलपिला सुन्नी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, ये सहाबा का गद्दार तुम्हें बचाने नहीं आएगा, जो अपने आप को सुन्नी भी कहता है, सहाबा को गाली भी देता है, ये तुम्हें बचाने नहीं आएगा, बल्कि कब्र में बचाने आएगा। तो सहाबा को जिसने सहाबा बनाया है वो आमना का लाल बचाने आएगा। आओ, अल्लाह का कुरान है, रेफरेंस दे रहा हूँ, हुज्जत कायम कर रहा हूँ, दलीलो बुरहान पेश कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 5वां पारा है, 5वें पारे की सूरह निसा है। अल्लाह फरमाता अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना, अल्लाह का इनाम, अल्लाह का गिफ्ट किस पर है? नबियों की जमात पर। किस पर है? नबियों की जमात। जोर से बोलो, किस पर है? नबियों की जमात है। ये कोई मुल्ला नहीं बोल रहा है, बल्कि ये कलामुल्लाह बोल रहा है। ये कोई दुनिया की किताब नहीं है, ये आसमानी किताब बोल रही है, ये दुनिया के राइटर की किताब नहीं, ये अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब बोल रही है, दुनिया के किसी मुसन्निफ की तसनीफ नहीं, अल्लाह की बरगुज़ीदा किताब बोल रही है कि अल्लाह ने अपना इनाम फरमाया है आदम की औलाद पर, तो सबसे पहले नबियों की जमात पे फरमाया है। किस पे फरमाया? नबियों की जमात पर। जोर से बोलो,
नबियों की जमात पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह के कुरान इतना तो बता, नबियों के बाद तेरा इनाम किस पर है? तो कुरान कहता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है सिद्दीकीन पर अल्लाह का इनाम है। अब पूरी दुनिया के जमहूर की किताबें उठा कर देख लो, इस्लाम में सबसे पहला जो सिद्दीक है वो ईरान में नहीं मिलेगा। इस्लाम में सबसे पहला जो सिद्दीक है वो इराक में नहीं मिलेगा। इस्लाम में जो सबसे पहला सिद्दीक है वो मदीना में आमना के लाल के दरबार में मिलेगा, जिसको बुलाकर नबी ने कहा अबू बकर मेराज करना मेरा काम है और मेराज की गवाही देना तेरा काम है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते सहाबा, नारे तकबीर। आसमानी ग्रंथ बोल रहा है, क्या बात, स्काई बोल रही है। हाय हाय, क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। अल्लाह का इनाम किस पर है? सिद्दीकीन पर है। और आप जानते हो सिद्दीकीन में सबसे पहला अबू बकर से पहले अगर कोई सिद्दीक हो तो दिखाओ, किसी को नबी ने सिद्दीक कहा हो तो दिखाओ, अली को सिद्दीक कहा हो तो दिखाओ, उमर को सिद्दीक कहा हो तो दिखाओ, उस्मान को सिद्दीक कहा हो तो दिखाओ, हसन और हुसैन को सिद्दीक कहा हो तो दिखाओ। इस्लाम में सबसे पहले सिद्दीक का टाइटल अगर मुस्तफा ने किसी को दिया है तो तुम्हारे मेरे बाप को नहीं दिया, अबू कहाफा के लख्ते जिगर अबू बकर को दिया। क्या डर लग रहा है? नारा मत लगाओ बेटा, नारे का वक्त नहीं। क्या डर लग रहा है आपको? बोलो बोलो, ये डर लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? अरे जवाब हम देंगे, हमारे पास दलीलें मौजूद हैं। इतनी दलीलें देंगे कि दलीलें मांगने वाला थक जाएगा, लेकिन हमारे पास दलीलों का खजाना कम नहीं होगा। इस्लाम के दामन में सबसे पहला सिद्दीक अबू कहाफा का बेटा है। और कुरान कहता अल्लाह का इनाम नबियों के बाद सिद्दीकीन पर है। अब जितने सिद्दीकी बनेंगे, चाहे वो उमर सिद्दीक बने बाद में, चाहे उस्मान सिद्दीक बने बाद में, चाहे अली सिद्दीक बने बाद में, चाहे हसन सिद्दीक बने बाद में, चाहे हुसैन सिद्दीक बने बाद में, चाहे ज़ैनुल आबिदीन सिद्दीक बने बाद में, चाहे इमाम जाफर सादिक तकियो नकियो हसन अस्करी मूसा काज़िम इमाम महदी अब्दुल कादिर सिर्री सख्ती जुनैद बगदादी फुज़ैल इब्ने अयाल, जितने सिद्दीक बनेंगे इन सिद्दीकों का इमाम तुम्हारा बाप नहीं, अबू कहाफा का लाडला अबू बकर है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया हमारा इनाम किस पर है? सिद्दीकीन की जमात पर है। और सिद्दीकीन का जो इमाम है कौन है? अबू बकर है। अब्दुल कादिर भी सिद्दीक हैं, लेकिन उनका भी इमाम अबू बकर है। उमर भी सच्चे हैं, उनका भी इमाम अबू बकर है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने दूसरा जो इनाम फरमाया है वो अबू बकर पे फरमाया है। मैं नाम लेकर कह रहा हूं, अबू बकर पर अल्लाह ने दूसरा इनाम फरमाया है। क्योंकि जब बात आती है सेठल की तमाम सुन्नियों की और उनसे पूछा जाता है तुम्हारा इमाम कौन है, तो कोई अहमद रजा मंजरी का नाम नहीं लेता, अल्लाह हाफिज इरशाद अजहरी का नाम नहीं लेता, डायरेक्ट अल्लामा खुर्शीद मिसबाही का नाम लेता है। जो कि हर बच्चा जानता है सेठल के तमाम सुन्नियों का इमाम अहमद रजा मंजरी नहीं, इरशाद अजहरी नहीं, कोई और मौलवी नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का इमाम अगर सेठल में है तो अल्लामा खुर्शीद मिसबाही है। जब सेठल के सुन्नियों का इमाम अल्लामा खुर्शीद मिसबाही है, इरशाद अहमद का बेटा जब सुन्नियों का इमाम बन सकता है तो अबू कहाफा का बेटा तमाम इस्लाम के मानने वालों का इमाम बन सकता है। क्या बात है, जिंदाबाद। अरे लाजवाब लाजवाब अल्लाह में साहब, क्या बात है। अगर पूछा जाता है हमारा इमाम क्या तो यही जुमला जब इरशाद अहमद का ये बेटा 5 फुट चंद इंच का बेटा सुन्नियों का इमाम बन सकता है, तो पूरे दुनिया के मुसलमानों का इमाम तुम्हारा बाप नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर बन रहा। क्या बात है, क्या बात आने वाला लाजवाब नहीं बल्कि आमना का लाल अहमद है। 5 फुट चंद इंच के तो हैं,
4 इंच के होंगे या 5 इंच के होंगे भाई, जब मैं 5 फुट 2 इंच का मैं हूँ तो ये मुझसे 1-2 इंच बड़े हैं। आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए याद रखो, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, हमारा दूसरा इनाम किस पर है? सिद्दीकीन की जमात पर है। और सिद्दीकीन, बताओ तुम्हारा इमाम कौन है? तो तमाम सिद्दीकीन ने कहा हमारा इमाम वो है जो मुस्तफा की जिंदगी में उम्मत का इमाम। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब, क्या बात है, हुआ कि नहीं? बोलो जिंदाबाद। तो काटो इस हवाले को, मैं तुम्हें 10,000 रुपए इनाम दूंगा। काटो इस हवाले को, मैं तुम्हें 20,000 का इनाम दूंगा। काटो इस हवाले को, मैं तुम्हें 50,000 का इनाम दूंगा। काटो इस हवाले को, मैं तुम्हें 1 लाख का इनाम दूंगा। बस मुझ गरीब की हिम्मत इतनी ही है। लेकिन कोई सामने आएगा तो इनाम बढ़ाता चला जाएगा। हाय हाय, क्या बात है, क्या कहा? हमारा इनाम सिद्दीकीन पर है। अब अब्दुल कादिर भी सिद्दीक है, क्योंकि सच्चा क्या बात है, हाय हाय, तो अब्दुल क्या जुमला है। तेरा इमाम कौन है? तो कहा मेरा इमाम अबू कहाफा का बेटा अबू बकर अली। हम आपको असदुल्लाहिल गालिब मानते हैं। आप हमारी आन हो, आप हमारी जान हो, हाय हाय, आप हमारी शान हो, क्या कहते आप हैं? हमारी पहचान हो, बल्कि पलट के कह दूं आप हमारी जाने ईमान हो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आपका इमाम कौन है? क्या कहते तो कहा वही अबू बकर का बेटा है जिसको मुस्तफा ने सिद्दीक कह दिया। सुभान अल्लाह। कुरान बोला उठाओ 5वां पारा, उठाओ सूरह निसा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ उठाओ कुरान को, पढ़ो आला हजरत के कंजुल ईमान को, पढ़ो उसकी तफसीर खजानुल इरफान को, तो पता चलेगा अल्लाह का दूसरा इनाम दुनिया की किसी जमात पर नहीं बल्कि सिद्दीकीन की जमात पर है। क्या बात है, जिंदाबाद सिद्दीकी। जोर से बोलो यार, किस जमात पर है? सिद्दीकी। जोर से बोलो, किसकी जमात पर है? बोलो ना, डर लग रहा है तुम्हें? डर लग रहा है क्या? बोलो, जोर से बोलो, किस पर अल्लाह का इनाम है? सिद्दीकी। अगर सेंटेंस बोलना हो, ईमान ताजा हो जाएगा। तीसरा इनाम अल्लाह का किस पर है? वशुहदा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह का इनाम किस पर है? शुहदा पर है। हाय हाय, किस पर है? क्या बात अब है, जुमला दे रहा हूं नकीब साहब, बच्चों तवज्जो से सुनो, तुम्हारे काम की बात है, मतलब तुम्हारे बस की बात नहीं है किताबों से पढ़कर तुम ये निकाल सको। क्या बात है। पिछले मकतब इसमें सुनो गौर से। दूसरा इनाम, तीसरा इनाम अल्लाह का किस पर है? शुहदा की जमात पर है। अब मैं जुमला दे रहा हूं, जोर से इस्तकबाल कीजिएगा। करबला करबला करने वाला। हाय 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 हाय, क्या नहीं बोलोगे तुम, डर लग रहा तुम्हें ना, अब दोबारा मत बुलाना। मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, मैं वहीं लेके जा रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लेकिन सुनो, वरना आज के बाद मैं इमली बाग के अलावा कोई दूसरी तकरीर नहीं करूंगा। क्या ये तो इनका हुक्म है, ये मुझे हुक्म देते हैं, क्योंकि जानते हैं ना मेरा हुक्म नहीं माने भाई, मैं कमजोर आदमी इनका हुक्म मान सकता हूं, किसी और को देकर देखे, सेहत पे तो आप ज्यादा है। क्या बात, लेकिन ये मोहब्बत का मामला है। क्या बात तो है, जोर से बोलो, सुभान मैं जुमला दे रहा हूं, जुमला, हाँ मैं दे रहा हूं, बोलो जोर से बोलो तो एक बार। अरे करबला करबला करने वालों, इस्लाम में शहादत करबला तो 60 साल के बाद हुई है। 60 साल पहले, 59 साल पहले जो शहादतें हुई है वो तेरे करबला में नहीं, वो बदर के मैदान में है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा मंज़री। नारे तकबीर। हाय करबला, हाय करबला, हाय हाय हाय, बताएंगे। अरे क्या, अरे करबला 59 साल के बाद शहादत आई है। 59 साल पहले कुरान में अल्लाह ने जो कह दिया मेरा इनाम शुहदा पर है, तो पहला इनाम करबला पे नहीं, पहला इनाम बदर के शुहदा पर है। क्या बात है, जिंदाबाद। अरे भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद अल्लामा साहब, लाजवाब लाजवाब। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं यार, क्या बात। और एक चीज और बता दूं, इसलिए जब मुझे बुलाया करो तो थोड़ी हिम्मत लेकर आया करो। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये पिलपिले बन के मत आया करो, टनाटन बन के आया। हाय हाय, पिलपिले बन के मत आया करो, अगर मुझे बुलाया करो, क्या बात है। क्योंकि मैं
कर सकता। हाय हाय ये अल्लाह का फजल है। मेरे दोस्त अल्लामा खुर्शीद मिसबाही की मोहब्बतें और दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत में अपने बुजुर्गों के सदके में मुझे फौरन इल्का फरमा देता है, वरना खुदा की कसम ये मैटर में तैयार करके नहीं आया था। मैं गौसे आजम की 4 करामतें तैयार करके आया था। हाय हाय बल्कि इख्तियार तैयार करके आया था। ये तो सिद्दीक अकबर कह रहे बोल मेरे बच्चे बोल। हाय 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 बोल बोल क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, मदीना क्या तो बोलने वाला सेतल में है। हाय 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 क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो बोलो, करबला तो 59 साल के बाद आई। क्या कहने हैं, कितने साल के बाद? 59 साल के तो अल्लाह तेरा इनाम पहले किस पर? शोहदा पर। क्या बात है, हाय हाय बोलो ना यार, बोलो बोलो। बड़ा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अरे मेरे भाइयों, मुझे कोई आज आखिरी तकरीर नहीं करना है, कल मुझे मुरादाबाद में भी तकरीर करना है। क्या बात, परसों मुझे फिर आगे तकरीर, ये मत समझो मैं आखिरी तक, ये तो एनर्जी है जो मदीना से गुंबद खजरा से आ रही है। क्या बात है, गुंबद खजरा से क्यों आ रही है? आला हजरत से पूछो, बुलुच पठान से पूछो, इल्म की चट्टान से पूछो, इब्ने नकी अली खान से पूछो, नबीर रजा अली खान, इमाम अहमद रजा खान से पूछो कि महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागा अतीको उमर की है। लो मैं चैलेंज कर रहा हूं, बोलो करबला में पहले शहादत हुई या बदर में? लाओ लाओ, अगर तुम्हारे अंदर सीने के अंदर इल्म है, वरना ये इल्म अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के सीने के अंदर अल्लाह ने रख दिया है। कै साल के बाद करबला हुई? हिजरी 60 में और हिजरी 61 में, बल्कि हुसैन शहीद हुए थे। जब हुसैन शहीद हुए तो हिजरी 61 था। अब 61 में से 2 निकाल दो, कितने बचे? कितने बचे? 59 साल पहले। क्या बात है, कितने साल पहले? 59 साल पहले। कितने पहले? तो हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, ये हमारा भोला भाला सुन्नी भी बह गया उसी में। हाय हाय ये भी बेचारा बह गया उसी पानी में। हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, हाय करबला, ये बेचारा बह गया उसी में। अच्छा एक चीज बताओ, एक साहब ने हमसे सवाल किया था, मंजरी साहब तुम हुसैन को मानते हो? हमने हुसैन को अपना हम जाने ईमान मानते हैं। हुसैन को खाली फातिमा का लाल या फजर तक नहीं चलेगी। अब फजर तक चलेगी, अगर कोई चला गया तो समझ लेना मैं तो फंसूंगा फंसूंगा, सबको फंसवाऊंगा। खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब मैं समझ गया अल्लामा खुर्शीद साहब किबला बस यही चाह रहे हैं। खाम खाम में आधा घंटे की मेरी मेहनत बर्बाद तो नहीं, कम कामयाब है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाय करबला करने वालों, कुरान बता, जब तेरी आयत नाजिल हुई थी तो करबला थी? बब्बू भाई बोलो ना, डर लग रहा है क्या तुम्हें? तो जोर से बोलो। अरे पठानो पठानी के जज्बात में बोलो, जोर से बोलो। जब ये आयत नाजिल हुई तो करबला थी? करबला नहीं थी, बल्कि और कह दूं, करबला का शहंशाह हुसैन भी नहीं था। अरे जोर से बोलो यार, या तो तुम समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि रात का 1 बज गया है ना, या तो समझ नहीं पा, तुम्हें नींद लग रही है, या फिर कुछ ना कुछ मामला जरूर है। ज्यादा थक गए तो आप जैसा नौजवान रहबर किस काम आए? जब डिब्बे सारे थक जाते तो इंजन ही तो काम आता है। पहले कोयले का इंजन था, कम हुआ तो डीजल का इंजन आया, फिर ताकत कम हुई तो लाइट वाला इंजन आ गया, आया कि नहीं आया? तो करबला करबला करने वालों, करबला तो नहीं थी, जमीने करबला थी। लेकिन जिसको तुम करबला कह के मौसूम करते हो, और जुमला बोल रहा हूं, और तो तुम भी सुन लो कि तुम बहुत जल्दी बहक जाते। नहीं साहब, मेहंदी जरूर निकलेगी। मेहंदी नहीं निकलेगी तो हुसैन हमारे घर में नहीं आवेंगे, ये कहती है हुसैन नहीं आएंगे। अरे हुसैन तेरे घर में मेहंदी से नहीं, तू नमाज पढ़ेगी तो तेरे घर में हुसैन, सुभान अल्लाह, रखेगी तो हुसैन आएंगे। आशूरा के दिन अगर तू कुरान की तिलावत करके कह देगी हुसैन कुरान पढ़ना मेरा काम है, घर में आना तेरा काम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बहुत अच्छे अपने बाप हैदर बेशक। का इश्क भी लेकर आएगा। हुसैन तन्हा नहीं आएगा, तेरे घर में फातिमा का इश्क भी लेकर आएगा। तो करबला तो थी नहीं, जमीन करबला थी, लेकिन जिसको करबला कहा जाता वो नहीं थी। कोई ये मत समझिए कि मंजरी सामने तो करबला का इनकार कर दिया। जमीन करबला थी, लेकिन जो करबला जमीन करबला को जो अहमियत व बरतरियत व बालाइयत व फौकियत हासिल है वो शहादत हुसैन से। करबला का मंजर तो नहीं था। और जुमला बोल रहा हूं, करबला का शहींशाह हुसैन पैदा भी नहीं हुआ था। हुसैन बोलो, हुसैन पैदा भी नहीं हुए थे, क्योंकि हुसैन पैदा हुए 5 शाबान हिजरी 3 को, और बदर का मार्का हुआ है 17 रमजान हिजरी 2 को। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बदर का मार्का कब हुआ? हिजरी 2 17 रमजान। और हुसैन कब पैदा हुए? 5 शाबान हिजरी 4 को हुसैन पैदा हुए। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद हुसैन। तो अब मुझे बताओ, अपने सीने पे हाथ रख के अल्लाह के कुरान ये बता, तेरा इनाम शुहदा की जमात पर है। तो ये शुहदा की जमात पहली जमात कौन सी है? तो कुरान कहता है पहली जमात उहद के शुहदा नहीं, पहली जमात तबूक के शुहदा नहीं, पहली जमात हुनैन के शुहदा नहीं, पहली जमात खैबर और खंदक के शुहदा नहीं, पहली जमात तबूक और हुनैन के शुहदा नहीं, पहली जमात करबला के गाजी नहीं, बल्कि पहली शुहदा की जमात बदर की जमात है, जिसमें 14 सहाबा शहीद हो गए। इधर सहाबा शहीद हो गए, उधर अल्लाह का कुरान आ गया। ए मेरे नबी, तू परेशान मत होना, इनके घर वालों को बता देना मेरा इनाम किसी और पर नहीं, इन शुहदा की जमात पर है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इनके बाद जो आएंगे वो सब इसमें शामिल होते चले जाएंगे। अब दूसरा आ गया, उसमें भी करबला नहीं, उसमें भी करबला कहां? बोलो बोलो। हिजरी 3 का जमाना, 3 है ना? हिजरी 3 का जमाना नहीं, उहद जो हुआ है, उहद हिजरी 3 में हुआ। दूसरी जमात शुहदा की आई, उसमें भी करबला वाले ने, करबला वाले, हाँ करबला वालों का बाप जरूर था, जिसको दुनिया हैदर कर्रार कहती है, जिसको साहिब जुल्फिकार कहती है, जिसको इल्मे नबी का शहरयार कहती है, जिसको असदुल्लाहिल गालिब कहती है। शुहदा की दूसरी जमात उहद की जमात है, उसमें कौन है? वो 70 सहाबा जो उहद के मैदान में शहीद हुए, और उन 70 सहाबा में मेरे नबी के चचा अमीर हमजा शहीद हुए, जो शेर अरब है। तो अल्लाह का इनाम शुहदा की जमात पर है, यानी उहद के शुहदा की जमात पर है। अब 59 साल के बाद फिर मार के करबला आता है, फिर अल्लाह का इनाम करबला के वालों की शहादत पर है। अब इसके बाद जो भी शहीद होता चला जाएगा, अल्लाह का इनाम उस पर होता चला जाएगा। तो हाय करबला, हाय करबला कहने वालों, अब जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, पहले शुहदा की जमात कौन सी है? अरे इधर देखो यार, पहले शुहदा की जमात कौन सी है? बदर के शुहदा की है ना? तो अगर हुसैन की शहादत को खिराज तहसीन पेश करना है तो डायरेक्ट नहीं होगा, पहले बदर और उहद के शुहदा को खिराज तहसीन पेश करो, और जब उसमें पेश करोगे तो उसमें शेर अरब अमीर हमजा भी नजर आएगा। सुभान अल्लाह। शेर अरब अमीर हमजा मेरे नबी के वफादार चचा नजर आएंगे, जिन्होंने अबू जहल का सर फाड़ दिया था। मेरे भतीजे गाली देता, मेरे होते हुए सर फाड़ दूंगा, सर फाड़ दिया था। अल्लाह अल्लाह कहता है वशुहदा, अल्लाह का इनाम किस पर है? किस पर है? शुहदा पर है। अब आगे और सुनो, 12 इमाम। कितने इमाम? जोर से बोलो, कितने इमाम? अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो। अल्लामा खुर्शीद मिसबाही, ये 12 इमाम सालेहीन की जमात में आते हैं। अच्छा, हमें मोहब्बत है इमामों से, तो उनके नाम भी हमें याद है। हमें मोहब्बत है ना,
हमें मोहब्बत है हजरत अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा कासिम, इमाम रजा अली, इमाम महदी रदी अल्लाह ताला अन्हुम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह फरमाता है हमारा उसके बाद सालेहीन की जमात पर है। किस पर है? सालेहीन की जमात पर है। अब जरा गौर तो करो, सालेहीन का सरखेलो इमाम कौन है? ये जुमला भी सुनो, बड़ा ईमानी जुमला दे रहा हूं। इस पे तो सभी बोलेंगे, उधर वाले भी कहेंगे यार अब तो अच्छी तकलीफ, अब अच्छी तकलीफ हुई है। इस जुमले पे तो कहेंगे अब अच्छी तकलीफ अब हुई है। तो सुन लो, कुरान ने चौथी मर्तबा किसका नाम लिया? नबी, सिद्दीक, शुहदा और सालेहीन। आखिर में किसका नाम लिया? सालेहीन। किसका नाम लिया? जोर से बोलो, किसका नाम लिया? जोर से बोलो, बड़ा अकीदे का सवाल। सालेहीन पर अल्लाह का इनाम है। ऐ अल्लाह बता अब सालेहीन का इमाम कौन है? ऐसा नाम लूंगा कि ईमान ताजा हो जाए, दिल की कलियां खिल जाएंगी नौजवानों। ऐ अल्लाह बता चौथा इनाम तेरा सालेहीन पर है, तो सालेहीन का इमाम कौन है? अल्लामा खुर्शीद दुआ दो, ये जुमला बड़ा तहकीकी बोल रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया चौथा इनाम हमारा सालेहीन पर है। पहला नबी, दूसरा सिद्दीक, तीसरा शुहदा, चौथा सालेहीन। ऐ मौला अब सालेहीन का इमाम कौन है? तो कहा मेरे नबी के दरबार में चला जा। नबी का चौथा खलीफा कौन है? तो नबी ने कहा पहला खलीफा अबू बकर है, दूसरा खलीफा उमर है, तीसरा खलीफा उस्मान है, चौथा खलीफा अली है। अब सालेहीन का जो इमाम है वो अबू बकर उमर नहीं, अबू तालिब का बेटा अली हैदर कल्लार है। कुरान का अंदाज़ तकल्लुम तो देखो, कुरान का अंदाज़े बयान तो देखो। चौथे नंबर पर आया है कुरान। कितने नंबर पर आया? बोलो बोलो, कितने नंबर पर आया? चौथा सेंटेंस आया है कुरान का, ये चौथा जुमला आया है। नबी तेरा चौथा वफादार कौन है? तो नबी ने कहा चौथा अली। यही अली सुबह कयामत तक के सालेहीन का इमाम है। किसका इमाम है? सुबह कयामत तक के सालेहीन का इमाम है। अब आला हजरत से पूछ लो, ये सुन्नी आलिम से पूछो, ऐ मेरे रजा अब बता अली के बारे में तेरा क्या ख्याल है? अली की जबान अबू इमाम अहमद रजा बोलेंगे अली के बारे में मेरा ख्याल ये है, असले नस्ले सफा वजह वसले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम। अब विलायत का चश्मा फूट रहा है तो अली के दरवाजे से विलायत का चश्मा निकल रहा है, तो अली के दरवाजे से कुतुबियत का चश्मा निकल रहा है, तो अली के दरवाजे से फर्दियत का चश्मा निकल रहा है, तो अली के दरवाजे से गौसियत का चश्मा निकल रहा है, तो अली के दरवाजे से वली निकल रहे हैं, अली के दरवाजे से मुजद्दिद निकल रहे हैं, अली के दरवाजे से, क्योंकि कुरान का चौथा टारगेट अली है, तो अली तमाम वलियों का इमाम है। अब वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भी इमाम है, इमाम बाकर का भी इमाम है, इमाम अबुल हसन बशरी का भी इमाम है, इमाम हसन बसरी का भी इमाम है, इमाम मंसूर मातुरीदी का भी इमाम है, वो इमाम आजम का भी इमाम है, वो इमाम शाफई का भी इमाम है, वो इमाम मालिक का भी इमाम है, वो गौसे आजम का भी इमाम है, वो सिर्री सख्ती का भी इमाम है, वो जुनैद बगदादी का भी इमाम है, वो मारूफ किरखी का भी इमाम है, वो गरीब नवाज का भी इमाम है, वो बरेली का अहमद रजा मुफ्ती आजम का भी इमाम है, और सेठल के अब्दुल अजीज चिराग अली शाह का भी। चार सेंट है, मौलवी बताओ, है ना बच्चों, मौलवी पढ़े ना, पढ़ोगे ना? तो चार सेंट है, पहला नबी, दूसरा सिद्दीक, तीसरा शुहदा, चौथा सालेह। कुरान ने आयत खत्म की सालेहीन पर। अब सालेहीन का इमाम कौन है? तो ये मुत्तफिक अहले सुन्नत वल जमात का फैसला है, वलियों के इमाम सुबह क़यामत तक अली इब्ने